Hello everyone, welcome back. A very good morning to all of you. Today is 17th of April 2026 and आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, in which state country's first semiconductor fabrication plant will be set up? देश का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहाँ पर कंट्री का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप किया जाएगा ताकि इंडिया में डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बिल्ड किया जा सके और सेमीकंडक्टर को लेकर के हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पर उसको कम किया जा सके। तो इस पर्पस के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको को जो अप्रूवल दिया गया है, जो यहाँ पे बनाया जाएगा, उस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की। और यहाँ पे प्लान है कि अप्रॉक्सीमेटली 91,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। कहाँ पर? धोलेरा, गुजरात में। तो ये जो लोकेशन है इसको आप लोग ज़रूर याद रखें, धोलेरा गुजरात। और इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया की जो रिलायंस है इम्पोर्टेड सेमीकंडक्टर्स पर, जो भी हम सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, उसको कम करना है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को यहाँ पर बिल्ड करना है। Next question, which company has become first in India to receive the Farm Sustainability Assessment 3.0 certification? भारत में कौन सी कंपनी फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आईटीसी लिमिटेड। इंडिया की जो कंपनी है वो फर्स्ट बन गई है, फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसको फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेशन दिया गया है 2 क्रॉप्स के लिए। कौन कौन सी क्रॉप है ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, वीट एंड पैडी। और ये जो रिकॉग्निशन मिला है इंटरनेशनल लेवल पर इस कंपनी को, ये हाईलाइट करता है कि जो आईटीसी कंपनी है इसका कमिटमेंट टू प्रमोट द इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पर इस कंपनी के थ्रू इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया है और जिससे जो फार्मर की इनकम्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। और इससे इंडिया की इस रिकॉग्निशन से, सर्टिफिकेशन से इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल एग्रीकल्चरल मार्केट्स में वो स्ट्रेंथन होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी भारतीय कंपनी बनी है फर्स्ट जिसको फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेशन हाल ही में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईटीसी लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बाय इन्फोसिस रिसेंटली? हाल ही में इन्फोसिस द्वारा वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस एल्कराज, जो एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। इनको अभी हाल ही में इनके साथ पार्टनरशिप की गई है, किसके थ्रू? इन्फोसिस के थ्रू, इन्फोसिस कंपनी के थ्रू। और ये मल्टी ईयर पार्टनरशिप है और इनको जो ये टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस एल्कराज, इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इन्फोसिस कंपनी ने। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, ये अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट है। Next question, India is planning to achieve self-sufficiency in cocoa production by 2040. Which among the following is not true about cocoa? भारत 2040 तक कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोको के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, कोको इज नोन एज क्रॉप ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स climate. B, it's native to India. C, it requires the annual rainfall of 150 to 200 centimeter. D,
in India, it's mainly cultivated in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कोको क्रॉप है वो इंडिया की नेटिव नहीं है, बल्कि जो ये अमेजन वाला जो बेसिन है साउथ अमेरिका का, वहाँ की नेटिव क्रॉप है ये। तो इसे आप लोग याद रखें। कोको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया प्रिपेयर कर रही है, इंडिया के थ्रू एक लॉन्ग स्ट्रेटजी प्रिपेयर की जा रही है ताकि 2040 तक कोको प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया जा सके, क्योंकि इंडिया की जो हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंस है दूसरी कंट्री पर, तो इसको रिड्यूस करना इसका एम है और एग्री इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाएगा इसके थ्रू। अगर हम बात करें कोको के बारे में तो एक प्लांटेशन क्रॉप है। सबसे पहले तो ये याद रखें, प्लांटेशन क्रॉप है ये, जिसको कहाँ पर उगाया जाता है, चॉकलेट्स, जहाँ चॉकलेट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन होता है और इसको ह्यूमिड ट्रॉपिक्स क्लाइमेट के रूप में जाना जाता है। अमेजन बेसिन है साउथ अमेरिका का, वहाँ की नेटिव क्रॉप है ये। एंड इसको जो इक्वेटर के 20 डिग्रीज लेटीट्यूड नॉर्थ एंड साउथ के बीच में इसको उगाया जाता है। एंड इट रिक्वायर्स, इसके लिए क्या रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, तो ये है 150 से 200 सेंटीमीटर। और इंडिया में मेनली इसका कल्टीवेशन होता है कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु में। अगर वर्ल्ड की बात करी जाए कि जो कोको बीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो वो है आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया एंड कैमरून। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग कोको, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, और जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, वन लाइनर एग्जाम्स में हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉइस डे 2026 इज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट वर्ल्ड वाइड। विश्व आवाज दिवस 2026 हाल ही में विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया गया, तो अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया गया है और हर साल 16 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को बताना ह्यूमन वॉइस की इम्पोर्टेंस को, जो कि कम्युनिकेशन का की टूल होता है वॉइस। एंड 2026 की थीम रही केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। तो ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। कौन सा डे है, वर्ल्ड वॉइस डे। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ बिकम न्यू सीएम ऑफ बिहार स्टेट ऑफ इंडिया इन 2026, तो इसका करेक्ट आंसर है सम्राट चौधरी। अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, 2026 में FICCI के महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI इन 2026। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस किया है, सो होपफुली आपको इसका आंसर पता होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि करंट अफेयर्स के इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है। थैंक यू।